नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ने डेट 24 में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी विषय कक्षा 7 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज हम के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आकस्मिक बल नहीं है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आकस्मिक बल की बात करें तो भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन ये सभी आकस्मिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2, नदी द्वारा बनने वाली आकृति नहीं है। तो नहीं है पूछा है, ऑप्शन है मेंडर्स, चांप झील, स्टैक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नदी द्वारा बनने वाली आकृति मियांडर भी होती है और चांप झील भी होती है, यानी दो आकृतियां नदी द्वारा बनती है, लेकिन स्टैक जो है हिमानी द्वारा बनता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैक। क्वेश्चन नंबर 3, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है कहलाता है। भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए कि यह भूपर्पटी है और भूपर्पटी के नीचे जहाँ कंपन आरंभ होता है वह स्थान उद्गम केंद्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ पर यह हम मान लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है। तो कह रहा है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को, तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। यह उद्गम केंद्र हो गया। और भू सतह पर उसके निकटतम स्थान, जैसे यह भू सतह हो गया, तो इसका जो निकटतम स्थान हो जाएगा वह क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा। तो इसका सही जवाब होगा अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में अनुप्रस्थ तरंग है? पी तरंग, यस तरंग, यल तरंग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसे ध्वनि तरंग के नाम से भी जाना जाता है, और यस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो हम लोग ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए है भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। भुज के भूकंप की तीव्रता लगभग 6.9 थी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दूसरा, भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था, बिल्कुल सही। भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। भुज के भूकंप की तीव्रता लगभग 6.9 थी, यह भी सत्य कथन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देख करके, सांपों का धरातल पर आना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ सभी के सभी विकल्प सही हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असत्य कथन का पहचान किया है, जबकि हम भूकंप का अनुमान इन तीनों विकल्पों की सहायता से लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से
कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर, यूएसए, कनाडा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ब्राजील में, वेनेजुएला में, कनाडा में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है विसर्प, पुलिन, लोयस का मैदान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें लोयस के मैदान की, तो यह पवन द्वारा निर्मित होता है। पुलिन की बात करें तो यह समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित होता है। यदि विसर्प की बात करें तो यह नदी द्वारा निर्मित होता है। और यहाँ पर पूछा है हिमानी द्वारा, तो यह तीनों के तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है विसर्प, पुलिन, लोयस का मैदान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो विसर्प की बात करें तो यह नदी द्वारा निर्मित होता है। पुलिन की बात करें तो यह समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित होता है। यदि लोयस के मैदान की बात करें तो यह पवन द्वारा निर्मित होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। शैल, किनारा, समुद्री गुफा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बात करेंगे, नदियां जो है शैल से निकलती हैं और बहती हैं, मैदानी क्षेत्रों से होते हुए किसी सागर में विलीन होती हैं, और इसका किनारा भी होता है। लेकिन समुद्री गुफा का निर्माण समुद्रों के द्वारा होता है, समुद्री तरंगों के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, अर्थात हिमनद द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन सी हैं वो बताना है। बाणकृत मैदान, तो यह नदी द्वारा निर्मित होता है। हिमोड़ की बात करें, पुलिन की बात करें तो यह सागरी तरंगों द्वारा निर्मित होता है। हिमोड़ हिमनद द्वारा निर्मित होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, छत्रक शैलें पाई जाती हैं बाणकृत मैदान में, रेगिस्तान में, हिमनद में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो छत्रक शैलें वायु द्वारा निर्मित होती हैं और यह रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही क्वेश्चन हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि आप